और भाई के हालचाल। हाल ही में एक फिल्म देखी मैंने जिसका नाम था कंट्रोल, CTRL। फिल्म की कहानियों में जो वेरिएशन होता है वह अक्सर हमारे विचारों को चुनौती देता है। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही किया है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार था। एक कॉर्पोरेट कंपनी को दिखाया गया है जो जनता के डाटा को चुराना चाहती है और उसे किसी तरह अपने कंट्रोल में करना चाहती है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे आप कोई फ़ोन चला रहे हो और आपने मान लो कोई नया फ़ोन लेना है। हालांकि कोई भी नया फ़ोन आप लेना चाहते हो तो आप उसके रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बार बार उसी के रिलेटेड ऐड वीडियोस अपने फ़ोन पे देखने को मिलती है। और इवन कि आप अगर कुछ और भी कहीं जाके सर्च करते हो तब भी आपको कुछ उसी के रिलेटेड कुछ एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको इस फिल्म में भी दिखाया गया है। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोली, मुझे लगता है कि ये हर एक आम जिंदगी या जिसके हाथ में मोबाइल है उनके लिए ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और ज़रूरी भी। कोई आपके फ़ोन और निजी ज़िंदगी को क्यों ही कंट्रोल करे। अगर आपको फ़ोन लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो नहीं लेना। आप उसके रिलेटेड ऐड दिखा के आपका मन क्यों ऐसे ललचाया जाए। इसी के ऊपर कुछ सवाल तो बनते ही हैं। क्या सच में ये फिल्म ऐसे कुछ सवालों को उठाकर हमारे सामने अच्छे से पेश करती है या नहीं, इसके ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूँ। फिल्म के बारे में कुछ ऐसा कहूँ तो कहानी का ढांचा हो चुका है बेजान, फिर भी फिल्म में छुपा है एक जादू है। पर वो जादू नहीं, बस एक प्रश्न है, क्या हम सच में कुछ नया देख पाएंगे। अनन्या पांडे का जो इस मूवी में किरदार है वो दर्शकों के लिए एक चुनौती सा बन गया है। उनके संवादों में ये भावना है ही नहीं जो एक मुख्य किरदार में होनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि उनका किरदार बस स्क्रीन पर है परंतु दर्शकों के दिलों में नहीं। इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी कमज़ोर दिखा गया है। एक बढ़िया कहानी को आपने एडिटिंग में तो अच्छा कर दिया, बट जो कहानी में असल पॉइंट्स थे उसको दिखाने से आप वंचित से रह गए। कई बार हमें समझना होता है कि हर फिल्म चाहे वो कैसी भी हो एक उसका दृष्टिकोण पेश करती है। कंट्रोल में भी एक निश्चित रूप से विचारधारा की झलक मिलती है जिसे पाठकथाओं में कॉर्पोरेट दुनिया के डार्क सीक्रेट और उसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं की ओर इशारा करती है। कंट्रोल एक साधारण कहानी प्रतीत होती है लेकिन इसके द्वारा उठाए गए मुद्दे काफ़ी गहरे हैं। क्या हम अपने समाज में ऐसी धारणाओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं? क्या हम उन व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहेंगे जो हमें नियंत्रण करने के प्रयास करती हैं? अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरे ख्याल से ऐसे टॉपिक्स को बार बार उठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम AI और डिजिटल की दुनिया में आगे चलते जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर हमें और भी रिसर्च और भी अपनी प्राइवेसी के ऊपर और भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हो आपको बहुत सारी दुनिया देखने वाली है। आप क्या करते हो, डेली क्या करते हो, ऐसी बहुत सी मूवीज़ बन चुकी हैं। पर मेरे को लगता है इस मूवी में जो कंसेप्ट उठाया गया है उसमें और भी जान डाली जा सकती थी अगर इसका निर्देशन डायरेक्शन कुछ अच्छा होता। एंड कहानी, मेरे को लगता है स्क्रिप्ट के ऊपर जो कहानी आप सुनते और उसे देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट हो गया। कहानी जो लिखी थी वो अपने आप में एक दमदार टॉपिक थी जिसमें अनन्या पांडे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अपने किरदार को और बेहतर तरीके से दिखाने का। उन्होंने अपना प्रयास किया पर कहानी में इतना दम नहीं दिखा कि आपको उनका कैरेक्टर बहुत लविंग लगे। कहानी के किरदार ऐसे थे कि आ रहे थे जा रहे थे जिसमें मेरा काफ़ी मन नहीं लग रहा था। मेरे को लगता है कि कहानी का कंसेप्ट ही है जो इसे एंगेजिंग बनाता है। पर जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया कुछ हिस्सों में आपको कुछ बोरिंग लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। जो इस फिल्म का जो टॉपिक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है शायद मेरे ख्याल से आप उसको समझ जाओगे अपने लेवल पे, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से कहानी एक बार तो देखी जा सकती है। अगर आप भी कुछ तर्क लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।